निर्गमन के पुस्तक 19वीं अध्याय को ध्यान करेंगे। इस अध्याय में 25 वचन यानी 25 आयत लिखा गया है। इस 25 आयतों में वचनों में सीनाई पर्वत के पास परमेश्वर ने इस्राएलियों के बीच में उतरकर आने का संदर्भ प्रत्येक रूप में इसमें स्पष्टीकरण किया गया है। परमेश्वर मूसा से सीनाई पर्वत के ऊपर उतर कर आऊँगा कहकर उस विषय के लिए परमेश्वर के लोग इस्राएलियों ने कैसे तैयार करना है कहकर परमेश्वर ने बताए हैं। वैसे ही इस्राएली लोग ने तैयार हुए थे। परमेश्वर यहोवा मूसा को जैसे कहे थे ऐसे ही सीनाई पर्वत के ऊपर उतर कर आए थे। वो जो घटना है वो बहुत भयंकर रूप में है। इब्रानियों के पुस्तक 12वीं अध्याय में इस विषयों के बारे में बता रही है। इस विषय को बताया गया है। इब्रानियों के लेखक ने 12वीं अध्याय का 18 आयत से देखेंगे तो 18 पद से पढ़ रहा हूँ। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घाटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुम्हारी की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाए, क्योंकि वे उस आज्ञा को ना सह सके। यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरवाना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। इब्रानियों के लेखक ने निर्गमन के पुस्तक 19वीं अध्याय को पढ़कर ध्यान करके उस विषय के बारे में इब्रानियों के पुस्तक 12वीं अध्याय में बता रहे हैं। इसलिए हम लोग इस अध्याय की पहली वचन से देखेंगे तो गंभीर रीति का समाचार इस अध्याय में मिलती है। पढ़ लेंगे। पहली वचन निर्गमन के पुस्तक 19 का। इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाले हुए जिस दिन 3 महीने बीते उसी दिन वे सीनाई के जंगल में आए। देखिए, वो लोग मिस्र देश से निकले थे पहला दिन, उस समय पहली महीना का 15वें दिन में निकले थे। यहाँ तीसरी मास यानी
तीसरी महीना पहला दिन तक तीसरी महीना पहली दिन को सीनाई पे आए हैं। रेफीदीम में निकले हैं। रेफीदीम से निकले हैं। रेफीदीम हम लोगों को 17वीं अध्याय में होरेब पहाड़ फुटकर उसमें से पानी निकलने का, जल बहने का, अमालेकियों से युद्ध करना, ये दो घटनाएं रेफीदीम में दिखती हैं। रेफीदीम से वो लोग अपने जर्नी को शुरू किए थे। जर्नी मीन्स यात्रा। फिर उन लोग सीनाई जंगल पे आ गए थे। सीनाई की जंगल और होरेब की पहाड़ ये पूरा पर्वत की श्रृंखला कह सकते हैं। ये पर्वत श्रृंखला बहुत दूर की रूप में दिखती है। उनकी यात्रा आगे बढ़ रहा है। परमेश्वर यहोवा ने के आगे होकर चल रहे हैं। ये हम देखते हैं। वो लोग जंगल में उतरे हैं। वहाँ सीनाई की पहाड़ है। वो पर्वत के सामने इस्राएली लोग ने वहाँ डेरा खड़ा किए हैं। आप लोग कोई यरूशलेम यात्रा में जाने के लिए सोचेंगे तो ये जो सीनाई पर्वत है ना, ये बहुत मुरझा गया जैसा लगता है। पूरा जल के राख बन गया जैसा, एक मुरझा हो गया जैसा लगता है। बाकी सारे पहाड़ जो भी है ये सब बहुत ब्राइटली दिखते हैं, लेकिन ये जो पहाड़ है ये बहुत काले के रंग में, मान लीजिए राख के समान दिखती है। क्योंकि ये भी मूसा ने जब परमेश्वर से मिलने के लिए, परमेश्वर से वो जो संदर्भ तक परमेश्वर और मूसा का मुलाकात उस पर्वत के ऊपर जब तक हुआ नहीं, तब से पहले ये पर्वत भी सारे जो जितने भी पहाड़ है उसी पहाड़ के समान दिखती थी। मतलब निर्गमन के पुस्तक 19वीं अध्याय के पहले से पहले तक ये पर्वत सारे पहाड़ों के जैसा ही दिखती थी। लेकिन परमेश्वर उस पर्वत के ऊपर, उस पहाड़ के ऊपर आग के साथ उतरे थे, बादल के अंधेरे के साथ। और आग के साथ परमेश्वर जब उतरे थे उस समय वो पहाड़ राख के जैसा जल चुकी है, राख के जैसा काला हो गई थी, मुरझा गई थी। उनकी प्रेजेंस वो सारे पहाड़ के ऊपर आई थी उस समय। उसकी किनारा भी कोई छू लेगा तो वो मर जाएगा। इससे पहले ही मैं इब्रानियों की पुस्तक 12वीं अध्याय 18 आयत से लेकर 21वीं आयत तक पढ़ा हुआ ना। 18वीं वचन में, तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और खाली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुम्हारी की ध्वनि और बोलने वालों के ऐसा शब्द के पास नहीं आए। बहुत भयंकर है कहकर जो लिखा था ये है। इसलिए उस जंगल में सीनाई पहाड़ के सामने जब ये लोग थे उस समय मूसा को परमेश्वर ने बुलाया था। पर्वत के ऊपर मूसा ने चढ़ा था। उस समय यहोवा ने परमेश्वर उस पहाड़ के ऊपर से बुलाया था। तब मूसा से यहोवा ने इस्राएली लोगों से ये कहना है कि याकूब के घराने से ऐसा कहा और इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना। तुमने देखा है कि मैंने इस मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो अखाब पक्षी के पंखों पर चढ़कर अपने पास ले आया हूँ। देखिए यहाँ परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के घराना से बात करो कहकर कह रहे हैं। इस्राएलियों के सारे परिवारों को समाचार सुनाना है, संदेश देना है कहकर कह रहे हैं। मिस्र देश में मैं क्या क्या किया हूँ कहकर एक संदेश। आप अकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास कैसे वो लाती है, उस गर्दन को पकड़कर वो पक्षियों का बच्चों को कैसे वो लाती है वो भी बताए थे। मैं आपको वैसे लेकर आया हूँ कहकर कह रहे हैं। यहाँ हम लोग एक आत्मिक की सत्य की बात मनन करना चाहिए। अन्य लोगों का विश्वास को और मसीह वालों का विश्वास को अंतर क्या है, इसके बारे में एक पंडित फ्रांसिस कहकर एक भक्त ने बहुत सरल रूप में बहुत छोटे से समझा दिए हैं। बिल्ली का पकड़ना और बंदर की पकड़ना कहकर, बिल्ली का पकड़ने का तरीका और बंदर का पकड़ने का तरीका, दो उदाहरण बताए थे। पहला, बंदर की बच्ची या बच्चा उस कमर को बहुत ज़ोर से पकड़े सो जब एक
पेड़ से लेकर दूसरा पेड़ को वो जंप करती है, कूदती है। वैसे कूदते समय, जंप करते समय अगर बच्चा छोड़ देंगे तो बंदर की बच्चा बंदर को उसके पेट, उसकी कमर को पकड़ा हुआ जो पकड़ना छोड़ देंगे तो बच्चा बंदर तो नीचे गिर जाएगी और माँ बंदर जो बड़ी बंदर है वो तो पहुंच जाती है दूसरे पेड़ पे। इसका मतलब मसीह का मसीह को छोड़कर बाकी सारे धर्म ये जो बंदर का पकड़ा हुआ सामान है कहकर कहे थे। अपने स्वयं जो मेहनत से, जो अपने हाथों से जो बहुत ज़ोर से पकड़कर यहाँ से उस तरफ जैसे बंदर पार की है, वैसे ही बाकी सारे जो भी यीशु ईसाई का धर्म को छोड़कर बाकी सारे धर्म वैसे ही पार करते कहकर बताए थे। वो बंदर की बच्चा एक स्थल से लेकर दूसरे स्थल को जंप करेंगे तो वो सेफ होती है, पार करती है। लेकिन बिल्ली का पकड़ने का तरीका वैसा नहीं होता है। बिल्ली अपने बच्चों का गर्दन को अपने मुंह से पकड़कर, अपना बच्चा का जो गर्दन को पकड़कर अपने मुंह से इस घर पे ले जाना चाहती है, उस घर पे वो ही खुद अपने बच्चों को उठा के ले जाती है अपने मुंह से। बंदर का तरीका में बंदर के बच्चा खुद उसकी माँ को ज़ोर से पकड़कर पार करना चाहती है। अपने खुद की यत्न करके वो पार करना चाहती है। अपने खुद की यत्न ना किए तो वो हार जाएगी। लेकिन अपने खुद का प्रयत्न, अपने खुद का यत्न, अपने खुद का कष्ट ना उठाकर पार होने वाली बिल्ली का बच्चा है। ईसाई का जो तरीका है वो बिल्ली का पकड़ा हुआ सामान है, बिल्ली का तरीका है। ईसाई में विश्वासी के अच्छाई बुराई के वजह से या विश्वासी के कार्य, विश्वासी के क्रिया के वजह से, विश्वासी के काम से संबंध नहीं होती है। विश्वासी के विश्वास के अनुसार वो धर्मी ठहरा जाता है। उस विश्वास के अनुसार वो अनुग्रह पाकर वो उद्धार पा सकता है। परमेश्वर ही वो सारी कार्यक्रम को ख़त्म करता है। एक बिल्ली ने अपने बच्ची को या बच्चा को कैसे अपने मुंह से पकड़कर दूसरी जगह ले जाती है, परमेश्वर भी हम सभी लोगों को अपने हाथों से, परमेश्वर के हाथों से एक अच्छी जगह पर ले जाता है। उसमें अपना यत्न, अपना कष्ट नहीं रहता है। उद्धार में विश्वास की यत्न कुछ भी नहीं रहती है, प्रयत्न। मसीह के विश्वास में, अन्य के धर्म में अपने स्वयं प्रयत्न, मतलब अपने खुद की यत्न करने से करके, प्रूव करके, यानी निर्धारण बता के तब हम लोग स्वर्ग में जाएंगे कहकर सोचते हैं, यकीन करते हैं। वैसे ही अकाप पक्षी ने अपने बच्चों को अपने पंखों के ऊपर चढ़ाकर वो लेकर आती है। वो उड़ते नहीं हैं बच्चे, वो बहुत क्षेम से ही आते हैं, आराम से ही आते हैं। लेकिन उसकी कारण बच्चे नहीं हैं, उसकी कारण उसकी माँ अकाप पक्षी। परमेश्वर की वजह से वो लोग सीनाई पर्वत के पास आए थे, होरेब से लेकर होरेब को आए हैं, उतना ही। लेकिन वो लोग अपने खुद से नहीं आ पाए, आ सकते हैं। मिस्र देश से छुटकारा पाना इस्राएली लोगों के हस्त, इस्राएली लोगों का मेहनत, इस्राएली लोगों का कुछ भी नहीं है। मूसा की बल कुछ भी नहीं है, केवल परमेश्वर की अनुग्रह ही है, केवल परमेश्वर का सामर्थ्य की प्रदर्शन ही है। इट इज़ प्रूव इन फैक्ट। इसे ही एक इंसान उद्धार पाना है तो क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने किया हुआ कार्य से ही, केवल उसी क्रिया से ही वो उद्धार पा सकता है। उसको छोड़कर और कुछ नहीं कर सकता है, किसी रीति से उद्धार नहीं पा सकता है। ये हम सीखना चाहिए कृपा के अनुसार, अनुग्रह के अनुसार, विश्वास के जरिया, अनुग्रह के वजह से उद्धार। एफिसियों के पत्री 2 अध्याय 8वीं वचन सबूत देती है। ये मनुष्य की ओर से नहीं हुआ है, इसलिए कोई भी मनुष्य भूलने का ज़रूरत नहीं है। इतने पुण्य के काम किया हूँ, इतने सत्य के काम किया हूँ, इतनी दान के काम किया हूँ, इतने भलाई काम किया हूँ, इसलिए स्वर्गलोक जा सकता हूँ, जाऊँगा कहकर कोई भी बोलने के लिए अनुमति नहीं है। कोई भी नहीं कह सकता है ये बात। किसी मानव रीति के काम से, कार्य से
स्वर्गलोक को जाने के लिए नहीं हो सकता, तो फिर कैसे हम लोग उस स्वर्गलोक में कदम डाल सकते हैं? यीशु मसीह के नाम से जो मुफ्त में मिल रहा है पाप की क्षमा के लिए, पश्चाताप की घटना, अनंत जीवन है कहकर जो अनुभव करते हैं, वही लोग स्वर्गलोक में जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। इसलिए कानान देश में ये लोग कैसे कदम डाले हैं, पहुँचे हैं कहकर देखेंगे तो मिस्र से लेकर कनान देश तक पहुँचने में परमेश्वर उन लोगों को, इस्राएली लोगों को अकाब के पक्षी के ऊपर अपने बच्चे जैसे लाती है वैसे वो लेकर आए हैं कहकर परमेश्वर ने बताए हैं। ये अपने ओर से नहीं हो पाता। इसलिए आप लोग समझने की बात ये है, मेरे ओर से आप लोगों को नियुक्त किया गया है, मेरी ओर से आप लोग नियुक्त किया गया है, मेरी द्वारा छुटकारा पाए हैं, मेरे ज़रिया आप लोग चल रहे हैं, मेरे ही केवल ओर से आप लोग कनान देश में कदम डाल सकते, जा सकते हैं। केवल मेरी ओर से, मेरे ज़रिया ही आप लोग कनान देश को वश कर सकते हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गॉड एंड हिज इटर्नल प्लान, नथिंग मोर देन दैट। उससे भी अधिक बात और कुछ नहीं है। वचन 4 हम पढ़ रहे हैं। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो अकाब पक्षी के पंख पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोग में से तुम ही मेरे निज धन ठहरोगे। निज धन, निज धन का मतलब है कि मेरे निज लोग होते हैं, निज प्रजा होते हैं, असली प्रजा होते हैं। कब होते हैं? जब मैं जो कहता हूँ उस वचन को बहुत गंभीर रूप में लेंगे तो। निश्चय मेरी मानोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे तो तब निज धन होते हैं। दूसरा, मैं आपसे वादा करता हूँ, उसकी वादा के अनुसार आप लोग चलना है। परमेश्वर के वचन को हम लोग आधीन होकर परमेश्वर की वाचा को विश्वास करके उसको मानना है, उसी के अनुसार चलना है। उसके वजह से आप मेरे प्रजा है कहकर ये सारे दुनिया को समझ में आती है, पता चलती है। आप लोगों को मेरे प्रजा बनाकर, मेरे राज्य बनाकर ऐसा हम करेंगे तो मेरी पालन पृथ्वी पे आपके बीच में स्थापन करेंगे तो दुनिया ने एक अंतर को समझती है। परमेश्वर के बच्चों का मतलब क्या है? परमेश्वर के बच्चों का मतलब क्या होता है? परमेश्वर की बच्चों की श्रेष्ठता मतलब क्या होता है? सारे दुनिया को पता चलती है। ये बता रहे हैं परमेश्वर ने। इसलिए ये सारे धरती मेरा ही तो है, समस्त पृथ्वी तो मेरा ही है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे यही है। मूसा से परमेश्वर वेरी 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 क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस, अपने परमेश्वर बहुत स्पष्ट रूप से बात कर रहा है मूसा से। इस्राएलियों से कहने के लिए कह रहे हैं, वो क्या है? मेरी बात बहुत श्रद्धा से मानना है। प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर के वचन को बहुत श्रद्धा से सुनना चाहिए। परमेश्वर के वचन बहुत श्रद्धा से हम लोग पालन करना है, मानना चाहिए। तब हम लोग उनके प्रजा बनते हैं, उनको एक जन के समान बनते हैं और उनकी राज्य बनते हैं हम लोग। इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने एक राज्य देने जा रहा है। दे आर गोइंग टू बिकम ए नेशन फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए एक राज्य बनने जा रहे हैं। राज्य को एक कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, कानून रहता है। राज्य का एक राजा होता है। राज्य को खुदा ही खुद राजा बनकर रहना चाह रहा है। परमेश्वर ही उन लोगों को पालने के लिए सोच रहे हैं। परमेश्वर ही उन लोगों के आर्थिक तनाव को मॉनिटर करने के लिए सोच रहे हैं। परमेश्वर ही उनकी स्वस्थता को केयर करना चाहता है, जिम्मेदारी लेना चाहता है। गॉड इज़ गोइंग टू बिकम ए गवर्नमेंट फॉर देम। परमेश्वर उन लोगों को एक सरकारी बनने जा रहा है। वही बोल रहे हैं, वही कह रहे हैं। इस्राएलियों ने दूसरी समय में समूएल कहकर एक भविष्यवक्ता है, उससे हम लोगों को दूसरी राजा चाहिए कहकर अपने खुद
पूछने लगे हैं प्रवक्त वो जो भविष्यवक्ता से, तब तक परमेश्वर ही राजा के रूप में उनके साथ है। ये सीनाई के पर्वत से लेकर पहाड़ से लेकर उनकी यात्रा में परमेश्वर ही खुद राजा के रूप में उनके साथ थे। वो लोग उनकी प्रजा बनकर थे। दैट वाज कॉल्ड थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब यह है कि खुदा के पालन, दैविक पालन, अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड अमोंग देम। उन लोगों के बीच में परमेश्वर ही रहकर लोगों के पालन पोषण और उन लोगों का देखभाल पूरा परमेश्वर ही करते थे। ये है उसका मतलब। उनकी देखभाल करने का काम वो ही किए थे। युद्ध में उन लोगों को बचाने के लिए वो ही मदद किए थे, वो ही बचाए थे। उनको भोजन देकर तृप्त करने वाला भी वो ही है। कौन? परमेश्वर। रक्षा करने वाला भी वो ही था। मेरी बात मानकर चलेंगे तो बहुत लोगों के जाति जो प्रजा है सबको छोड़कर आप ही मेरी प्रजा बनेंगे कहकर आप ही मेरी प्रजा बनकर रहेंगे। निर्गमन के पुस्तक 19वीं अध्याय 6 आयत 6 वचन, और तुम मेरे दृष्टि में याजकों और राज्यों और पवित्र जाति ठहरोगे। उसके पहले शब्द देखेंगे तो समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। इस वचन को हम लोग एक बार ध्यान करना चाहिए। परमेश्वर सारी पृथ्वी का मालिक है। परमेश्वर पृथ्वी को देश देश को बांटकर, देश के रूप में हर एक देश बांटकर परमेश्वर मनुष्य को दे दिया है। इस वचन को बहुत ध्यान से सुनिए। नूह के जल प्रलय के बाद नूह के पुत्र शेम, हाम और यापेत, उन लोगों के जरिया वंश का उत्पन्न हुआ। उन लोगों के जरिया ये सारे दुनिया के जनता निकली है। इसलिए उन लोगों में से जिस प्रांत के लोग दुनिया में कहाँ कहाँ स्थिर होना है कहकर स्थिरत्व होने के लिए परमेश्वर ही खुद बनाया है, लोग नहीं बनाए हैं। उदाहरण में देखेंगे तो अश्शूर, उन लोग निर्णय नहीं लिए हैं। उदाहरण को देखेंगे तो अश्शूर को दिए थे, अश्शूरी लोग को दिए हैं। ऐसे ही शेर एसाव के संतान को दिए थे परमेश्वर ने, तो वही लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। यबूसी लोगों को दिया गया कनान ने उन लोगों के पास से छीन कर इस्राएलियों को दिए हैं परमेश्वर ने। इसलिए इसका मतलब यह है कि सारी पृथ्वी उन्हीं का है, परमेश्वर का। उसके ऊपर अधिकार केवल उन्हीं का होता है, परमेश्वर का। हजारों हजारों पहाड़ों के ऊपर जो भी पशु है, जानवर है, यह सब उसी का है, उन्हीं का है। सोना भी उन्हीं का है और चांदी भी उन्हीं का है। हग्गाई के ग्रंथ में, हग्गाई के पुस्तक में लिखा है, उस ग्रंथ में कहे थे कि सोना मेरा है, चांदी मेरा है कहकर कहे थे। इसलिए सारी पृथ्वी उन्हीं का है। सारी पृथ्वी के ऊपर लोग उनके अधीन में हैं। सारे सृष्टि के ऊपर जो भी प्राण आत्मा है उनका खुदा, उनका परमेश्वर वो ही है, यहोवा कहकर दानियल ने कहते हैं। इसलिए ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, हर एक मनुष्य उनके अधीन में रहना ही है, रह रहे हैं। हर एक मनुष्य को वो जानते हैं। और जोर से बोलना है तो हर एक मनुष्य के बाल परमेश्वर के हिसाब में है। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह की मूल्य कितना महान है, एक बार सोचिए, समझना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने सारी पृथ्वी मेरा ही है कहकर क्लेम कर रहे हैं। क्लेम का मतलब पेश करना, बताना। इसलिए कोई भी मनुष्य ये देश मेरा है, कई साल पहले फलाना व्यक्ति का है कहकर कोई भी बोलने के लिए नहीं हो पाएगा। ये पूरा खुदा का है, परमेश्वर का है। होल अर्थ बिलोंग्स टू गॉड हिमसेल्फ ओनली, क्योंकि इस पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर वही है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया है, सृजनहार। इज द ओनर ऑफ द यूनिवर्स। मनुष्यों को डेलीगेटेड अथॉरिटी दिए हैं। इसलिए परमेश्वर ने पृथ्वी को स्थायी बिक्री नहीं करना है कहकर इस्राएली लोगों को एक आज्ञा रखा है, वाचा रखा है। इसलिए हर एक 50 साल में पृथ्वी ने आज़ादी पाती है, पुराने मालिक को चले जाती है, मतलब पुराने लोगों का जो वश हो जाता है। वैसे परमेश्वर ने नियुक्त किया है। इसलिए पृथ्वी उन्हीं का है, पृथ्वी के ऊपर जो इंसान मनुष्य उन्हीं का है। हर एक जात को वही ने बनाए हैं,
हर एक जाति में से एक जाति जो अब्राहम की संतान परमेश्वर ने चुन लिया है, अपना राज्य के रूप में नियुक्त कर लिया है परमेश्वर ने, क्योंकि उनके पुत्र परमेश्वर की पुत्र यीशु मसीह उनकी ओर से निकलना है, आना है। उन लोगों को इस दुनिया में आशीष का कारणभूत करना है कहकर सोचे हैं। सारी दुनिया का एक आशीष का स्रोत होने के लिए परमेश्वर बहुत पसंद किया, इच्छा रखा और इन लोगों को, अब्राहम की संतान को मिस्र देश को लेकर गया है। वहाँ से फिर छुटकारा देकर कानान को लेकर आया है। पाप के बंधन में से छुटकारा देकर उद्धार देने के लिए परमेश्वर की जो योजना है अनंत जीवन में ले जाने के लिए परमेश्वर ने बताए हैं। इट इज जस्ट एग्जाम्पल, केवल एक उदाहरण के रूप में है। परमेश्वर जो किया हुआ आध्यात्मिक योजना, उद्धार की योजना, ये एक भौतिक छुटकारा एक अच्छा सा उदाहरण है। इसको स्पष्ट रूप में इस्राएली लोगों को मूसा को कहे थे कि इस्राएलियों को बताने के लिए स्पष्ट रूप में। 7वीं वचन को पढ़े। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरानियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी। गॉड्स स्पोक्स पर्सन मोसेस। मूसा ने एक बात भी उसमें मिलाना नहीं, एक बात भी घटाना नहीं, एज इट इज से बोलना है। बाइबल में कोई भी एक मात्रा को भी, एक शून्य को भी मिलाना नहीं, घटाना नहीं। परमेश्वर की बात, परमेश्वर जो कहा था वो जो कहे हैं वो ही बोलना है। 8वीं वचन। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित्य करेंगे। लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। परमेश्वर की बातें लोगों की बात परमेश्वर को मूसा ने सुना रहा है। ये भविष्यवक्ता है। वो लोग जो भी बातें करते हैं वो परमेश्वर को सुनाई देता है, लेकिन ऑफिशियल नोटिंग, अधिकारी पूर्वक वो अपने आप को मान लिए हैं। ये बातें मूसा उनको बताए हैं, मूसा के जरिया ही बताया गया है परमेश्वर को। परमेश्वर हमेशा लोगों से डायरेक्टली नहीं बात करते हैं, सीधा उनसे नहीं बात करते थे, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात किए हैं। इब्रानियों के पत्री 1 अध्याय का 1 वचन देखेंगे तो, पूर्व के युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा करके और भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें किया। वो परमेश्वर अब मूसा के ज़रिया, मूसा वापस आकर जो भी लोग कहते हैं उसको बताए के बाद में ऑफिशियली स्वीकार किया था, अंगीकार किया था। दूसरी वचन को देखेंगे तो इब्रानियों के पत्री 1 अध्याय 2 आयत। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की कहकर लिखा है। ओल्ड टेस्टमेंट में प्रोफेट्स के जरिया बात करते थे परमेश्वर ने, नया नियम में पुत्र के जरिया परमेश्वर बात किया था। 9वीं वचन को देखें। निर्गमन 19 का 9 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारा में होकर तेरे पास आता हूँ, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूँ तब वे लोग सुने और सदा तुझ पर विश्वास करें। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। परमेश्वर ने क्या कह रहे हैं? सदा तेरे ऊपर विश्वास किए सो जैसा इस्राएली लोग सदा मूसा के ऊपर विश्वास करते हैं। आज भी हम देखेंगे तो दुनिया में यहूदी लोग और मोहम्मद की लोग यानी मुसलमान और मसीह वाले क्रिश्चियन ईसाई दुनिया में बहुत अधिक परसेंटेज अदर दैन द हिंदूज एंड कम्युनिस्ट कंट्रीज, होल वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द होल द वर्ल्ड। बाकी दुनिया में जितने भी लोग हैं मूसा को मानते हैं, विश्वास करते हैं। यहूदी लोग मूसा के जो व्यवस्था लिखा गया हुआ वो तोरा को पालन करते हैं। मोहम्मदन ने जो मूसा लिखा गया हुआ व्यवस्था को विश्वास करते हैं, उसको मानते हैं। ईसाई वाले यानी मसीह वाले जो मूसा ने लिखा गया व्यवस्था को ये परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह में निर्धारण हुआ कहकर मानते हैं। मूसा का लीडरशिप शाश्वत रूप में, निरंतर रूप में अभी तक है। इसका मतलब यही है कि सीनाई पर्वत के ऊपर सिर्फ मूसा ही रहे सो जैसा नियुक्त करके परमेश्वर ने अनुमति दिया था और वहाँ लेकर आया है
परमेश्वर मूसा को। इसलिए मूसा के ऊपर विश्वास करने का एक कारण होती है। परमेश्वर भी उतर कर आए थे उस पर्वत पे, उस पहाड़ पे। मूसा ने 40 दिन उपवास रखते हुए उपवास में रहकर वहीं रुक गया है पर्वत पे। इसलिए यहाँ अद्भुत रीति का कार्य ये है कि मनुष्य ने परमेश्वर के साथ वास करना, डायरेक्टली, सीधा अपने सामने। मूसा 40 दिन खत्म किए के बाद में पहाड़ उतर के आ रहा था। उस समय उनका चेहरा बहुत चमक रही थी, लोग उसकी चेहरा को देख नहीं पाए थे। इसलिए मूसा ने अपने मुंह के ऊपर कपड़ा डाफ लिया। कम होने वाला महिमा को ही नहीं देख पाए थे उस काल की इजरायली लोग ने। जैसे सूरज चमकता है वैसे उनके चेहरा भी चमक रहा है कहकर कहते थे लोग वहाँ उस समय। इसलिए सीनाई पर्वत के ऊपर जो अनुभव है वो एक्सपीरियंस किसी को और नहीं है, सिर्फ मूसा को है। इसलिए मूसा को सीनाई पर्वत के ऊपर जो हुआ है घटना, वो अनुभव, वो घटना लोगों को पता चलकर, जानकर मूसा के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं। मूसा से भी बढ़कर और कोई भविष्यवक्ता इस्राएली लोगों में कोई और नहीं दिखता है। वो मूसा ही स्वयं अपने आप यीशु मसीह के बारे में बोलना पड़ा था। मेरे जैसे भविष्यवक्ता को आपके भाई लोगों में से परमेश्वर उत्पन्न करेगा कहकर यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी मूसा ही बोले हैं, कहे हैं। उस भविष्यवाणी को पतरस ने पेंतुकोस्त के दिन में पॉइंट आउट करते हुए पतरस ने प्रचार किया था, सुसमाचार सुनाए थे पतरस ने। यहूदी सारे लोग विश्वास किए थे उस समय। मूसा जो कहे थे, भविष्यवाणी किए थे, वो यही है कहकर यीशु मसीह के बारे में बताए थे पतरस ने। तब वो लोग विश्वास किए। मूसा के बात के अनुसार यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए कहकर हम समझ सकते हैं। मूसा ने प्रजाओं की बात, लोगों की बात परमेश्वर को बता रहा है। मूसा से लोग ने एक ही मन से उत्तर दे रहे हैं। वो लोग परमेश्वर की बात मानेंगे कहकर मिलकर एक ही मन से कह रहे हैं, जवाब उत्तर दे रहे हैं। परमेश्वर हमेशा लोगों के जो निर्णय के अनुसार ही वो एक वाचा पे आते हैं। हाँ, सारे लोगों का एक ही मन का जो निर्णय परमेश्वर के अधीन रहने का, हम उनके अधीन में उनके बात मानेंगे कहकर एक ही मन से वो लोग निर्णय दे दिए हैं, उत्तर दिए हैं। तभी परमेश्वर ने दर्शन देने के लिए आगे आए हैं। इसलिए परमेश्वर ज़बरदस्ती किसी व्यक्ति को उसके ऊपर बोझ नहीं डालते, उसके ऊपर कुछ नहीं डालते हैं। उन लोगों के अनुसार ही, उन लोगों के सोच के अनुसार ही वो बोझ देते हैं। वो लोग हासिल हुए हैं, वो लोग कबूल कर लिए थे, इसलिए परमेश्वर भी आगे आए हैं। दोनों पक्ष में अंगीकार हुआ है, इसलिए परमेश्वर भी कार्य करने के लिए आगे आया है। परमेश्वर दोनों तरफ का जो सोच अच्छा है कहकर समझे तभी जो भी कार्य करते हैं, ये हम समझना चाहिए। परमेश्वर मूसा से बात कर रहे हैं, 10वीं वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो ले और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीनाई पर्वत पर उतर आएंगे। भौतिक रूप में आंखों से दिखे हो जैसे परमेश्वर को कोई भी देखा नहीं और देख भी नहीं सकते। निर्गमन के पुस्तक 33 अध्याय का 23 आयत ये वचन सबूत दे रही है, गवाही दे रही है। तीमोथियुस के पुस्तक जो पौलुस लिखा है उसमें पहली पत्री में 6 अध्याय का 15वीं आयत से देखेंगे तो पहले यूहन्ना पहली अध्याय के 18 आयत में देखेंगे तो कोई भी कभी भी किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा कहकर लिखा है। इसलिए परमेश्वर दर्शन करना, इसका मतलब यह है कि स्टेप डाउन अपीयरेंस, वो अपने आप को नम्र बनाकर उसी अनुभव में उनको दिखाई दिए हैं। इसलिए उन लोगों को दिखने के लिए परमेश्वर ने अंधियारा को आड़ा में रखे हैं। बादल मतलब अंधियारा, बहुत बहुत भयंकर अंधियारा कहकर कह सकते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक 15वीं अध्याय में अब्राहम से जब परमेश्वर ने बात कर रहा था उस समय अंधियारा में से ही बात किया था। वैसे ही राजाओं के पुस्तक में या इतिहासों के पुस्तक में भी परमेश्वर जब
सुलेमान ने जो मंदिर का बनाए के बाद उद्घाटन में परमेश्वर के लिए प्रतिष्ठित करते समय परमेश्वर अंधियारा में से ही उत्तर दे रहा है कहकर बोले थे। यीशु मसीह भी जब क्रूस पे टांगा गए थे तो उस समय 3:30 के समय में पूरा अंधियारा छाया गया कहकर लिखा है। अंधकार ने घेर लिया है, इसलिए परमेश्वर अपने पुत्र के लिए अंधियारा को इस्तेमाल किया था, क्योंकि उनके रोशनी से इंसान मौत हो जाते हैं, मृत्यु हो जाते हैं। उनके परफेक्ट रेवलेशन मैनिफेस्टेशन होगा तो कोई भी बचेगा नहीं, सब लोग मौत हो जाएंगे। इसलिए वो बादलों में से आ रहे हैं। जब वो बादल में से आ रहे थे तो उनके चारों तरफ बहुत अग्निमय, बहुत आग के साथ, बहुत भयंकर लाल लाल रंग में धधकते हुए आग में रेड फायर फ्लेम शेड दिख रही है। वैसे मैं आऊँगा तो तीसरा दिन आप तैयार के साथ रहना है कहकर, परमेश्वर से मिलना है कहकर कोई भी कभी भी सोचेंगे तो वहाँ एक तैयारी रहना चाहिए। 3 दिन का तैयारीपन के बारे में बात कर रहे हैं। 3 दिन पवित्र कर लो कहकर कह रहे हैं, पवित्र मना लो कहकर कह रहा है। मतलब सेट ए पार्ट, उन लोग अलग करना है कहकर, अपने पारिवारिक धर्म के काम जो भी है उससे प्रत्येक बना लेना है अपने आप को। से ही दूसरे लोगों के साथ जो रिलेशनशिप में स्पेशल रहना, उन लोगों के वस्त्र को धोकर वो अपने आप को तैयारी करना है। क्योंकि ये सब कुछ क्यों बोल रहे हैं? पवित्रता के लिए, सेट पार्ट, अलग टाइप से रहने के लिए और परमेश्वर से मिलने के लिए 72 घंटे तक आशा रखकर वो लोग इंतज़ार करे। सो जैसे उन लोगों को तैयार होने के लिए कहे थे परमेश्वर ने। 12वीं वचन को देखेंगे। और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उनसे कहना। बाड़ा बांध देने का मतलब ये है कि उस पहाड़ के चारों ओर एक बाड़ा बांध के रखना है कहकर कहा है परमेश्वर ने। ये पहाड़ को कोई भी छुएगा तो उसको मौत की सज़ा देना पड़ता है। कोई भी अपने हाथ से नहीं छूना है। 13वीं आयत, उसको कोई हाथ से ना छुए जाए, छुए उस पर पथराव किया जाए या उसे तीर से छेद जाए, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वह जीवित ना बचे। जब महाशब्द वाले नरसिंगे को शब्द देर तक सुनाई दे तब लोग पर्वत के पास आए। इसका मतलब यह है कि बहुत करीब से परमेश्वर की दर्शन को पाने के लिए परमेश्वर मौका दे रहा है। नरसिंगे का शब्द बहुत देर तक सुनाई देगा तब आना है। 14वीं आयत, तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र करवाया, उन्हें अपने वस्त्र धो लिए। परमेश्वर पर्वत पर मूसा से जो कह रहा है, मूसा उसको लेकर लोगों के पास आकर बता रहा है, उतर कर आ रहा है और बात कर रहा है। परमेश्वर ने बात कर रहे हैं। दर्शन, सारे लोगों को दिखने वाली दर्शन के बारे में परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है। 15वीं वचन, और उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तक तैयार हो जाओ, स्त्री के पास ना जाना। 16वीं वचन, तब तीसरे दिन आया, तब बोर होते हो बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घाटा छा गई। फिर नरसिंगे का बाड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। देखिए, परमेश्वर एक स्वल्प रूप का दर्शन देने के लिए जब सोचे हैं तब सारे लोग कांप उठे हैं। कोई मानव, कोई मनुष्य कभी भी परमेश्वर को देखे नहीं कहकर वचन कह रही है। देखेंगे तो मनुष्य मर जाएगा, मौत हो जाएगा कहकर वचन कह रही है। उत्पत्ति के पुस्तक 32 अध्याय में याकूब भी वही कहा है, मैं परमेश्वर को देखा हूँ लेकिन मैं जीवित हूँ कहकर बताया। मनोहा न्यायों के पुस्तक में हम लोग परमेश्वर को देखे हैं, मर जाएंगे कहकर वो डर गया था। इसलिए परमेश्वर को कभी कोई कहीं भी नहीं देखे हैं, नहीं देख सकेंगे। फिर कौन देखे हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 18वीं आयत, यीशु मसीह एक ही परमेश्वर को देखे हैं, उनको जानते हैं। वही पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर को लोगों को परिचय दिलाया था। यीशु मसीह ने स्टेप डाउन पावर से वो दिखाए हैं।
मनुष्य के रूप में, नर रूपी के रूप में जब आए थे तो सारे लोग देखे हैं। परमेश्वर शरीर के अंदर निवास किया था। कुलसियों की पुस्तक ये इसको गवाही दे रही है। 17वीं आयत, तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल लिए गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए, और यहोवा जो आग में होकर सीनाई पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत काँप रहा था। पर्वत काँप उठना क्या है? पर्वत पहाड़ कभी भी हिलती नहीं है, लेकिन वो काँप उठ रहा है, इसका मतलब क्या है? वो जो नरसिंगे का शब्द बढ़ते ही जा रहा था और बढ़ते ही जा रहा था। मूसा जब बात कर रहा है तो परमेश्वर अपने आवाज़ से उत्तर दे रहे हैं। निर्गमन के पुस्तक 20 अध्याय का 19वीं आयत देखेंगे तो वहाँ परमेश्वर ने कह रहा है कि और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। इतना सर्व सामर्थी परमेश्वर अपना परमेश्वर है। 20 आयत निर्गमन के पुस्तक 19 का, और यहोवा सीनाई पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे और उनमें से बहुत ने नष्ट हो जाए। और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं वे भी अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। मूसा ने यहोवा से कहा, वे लोग सीनाई पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। तूने तो आप हमको यह कहकर चिताया कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांध कर उसे पवित्र रखो। यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा और हारून समेत तू ऊपर आ, परंतु याजक और साधारण लोग यहोवा के पास बाड़ा तोड़ के ना चढ़ आए, ऐसा ना हो कि वह उन पर टूट पड़े। अतः ये बातें मूसा ने लोगों के पास उतर के उनको सुनाई। अच्छा, यहाँ यहोवा ही बात कर रहा है और यहोवा ही बोल रहा है, तो यहाँ दो यहोवा है क्या? मूसा से जो बात कर रहे हैं वो कौन है? प्रजा के ऊपर वो ही टूट पड़ेंगे कहकर वो ही कह रहे हैं कहकर कौन बोल रहे हैं? यहाँ ध्यान दीजिए, हाइपोस्टैटिक यूनियन कहते हैं। यीशु मसीह कौन है? संपूर्ण मनुष्य है, संपूर्ण परमेश्वर। बहुत गौर से ध्यान दीजिए। मूसा के सामने प्रत्यक्ष होकर दर्शन देकर कोई बात कर रहे हैं ना, वो ही क्या कह रहे हैं? वो ही यहोवा ही उन पर टूट पड़े क्या कहकर बता रहे हैं। 24 आयत में यहोवा ही बात कर रहे हैं। अब यहोवा ने आप उतर कर जा कहकर बोल रहे हैं। हारून और आप दोनों चढ़कर आइए कहकर बोल रहे हैं। यहोवा उनके ऊपर ना पड़े। वो लोग जो बाड़ा बांधे उसको पार नहीं करना। जो बात कर रहे हैं वो कौन है? उनका नाम क्या लिखा है? यहोवा कहकर लिखा है। इनको छोड़कर और कोई यहोवा है? बताइए। यहोवा उनके ऊपर टूट पड़ेगा, ऐसे बोलने वाले कौन है? यहोवा ही कह रहे हैं। यहोवा खुद कह रहे हैं यहोवा उनके ऊपर टूट पड़ेगा क्या? यहोवा कह रहे हैं यहोवा उनके ऊपर टूट पड़े कहकर मूसा से बोल रहे हैं। अब समझ में आया है? पिता पुत्र, यहोवा उनके ऊपर टूट पड़े कहकर जो बोले हैं वो पुत्र है। परमेश्वर के दर्शन कभी भी कोई नहीं देखा है। लोगों को पुराने नियम में हर एक व्यक्ति को जो दर्शन मिली है, परमेश्वर यीशु मसीह शारीरिक रूप में अपने आप को नम्र बनाकर नीचे उतरकर उन लोगों को दर्शन दिए थे। केवल वही है। यहोवा के दूत के नाम से प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं वो सारे उत्पत्ति के पुस्तक 18वीं अध्याय में अब्राहम को जो मिली है दर्शन, वो पूरा यीशु मसीह का ही है। आदम से लेकर पुराने नियम में हर एक भक्तों जो मिले थे परमेश्वर से, वो परमेश्वर यीशु मसीह ही है। यहोवा के नाम से जो दर्शन दिए थे, प्री इनकॉर्नेटेड जीसस क्राइस्ट, केवल ओरिजिनल गॉड एंड हिज पावर कोई भी नहीं देख सकता, कभी भी कहीं भी नहीं देखे हैं। बाइबल ही खुद गवाही दे रही है। यहोवा उनके ऊपर टूट पड़ेगा
वैसे ही मूसा ने पहली बार होरेब के पर्वत में परमेश्वर कटली झाड़ी से मुलाकात किए थे। उसके बाद मूसा ने परमेश्वर से कन्विंस हुए के बाद मिस्र जाते समय रास्ते में सराय में यहोवा उनके ऊपर टूट पड़ा। ये क्या है? कन्विंस किया हुआ परमेश्वर यहोवा ही कौन है? उनके ऊपर टूट पड़ने के लिए तैयार हो गए थे, वो कौन है? शायद आपको समझ में आ रहा है। इसलिए पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर, पितरात्मा परमेश्वर, ये एक परमेश्वर ही है बाइबल ग्रंथ में। समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर कितने लोग हैं? लूत की चरित्र और अब्राहम के चरित्र को हम देखे हैं ना। उत्पत्ति के पुस्तक में लूत ने सोदोम और गोमर के प्रांत में रहता था। उस समय यहोवा से आग का सोदोम और ओमोर की जगह में आग की गंधक को बरसाया था यहोवा ने। पृथ्वी पे एक यहोवा, आकाश में एक यहोवा। क्या है? दो यहोवा कहकर लिखा है। क्यों? इसलिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही है और वो लोग तीन लोग हैं। ये बाइबल ग्रंथ में जो परमेश्वर के बारे में लिखा गया है एक मर्म है। इसको हम लोग स्वीकार करना है। पुत्र परमेश्वर वो वचन है। वचन सुनाई देता है लेकिन दिखता नहीं है। वचन मतलब शब्द। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहली अध्याय में ये वचन शारीरिक रूप धारण कर कर दिखाई दिया है। जो सुनाई दिया है, वो दिखाई दिया है, उसको हम छू कर बता रहे हैं गवाही। वो सही बात है, वो सत्य है कहकर यूहन्ना ने कहा था। उसका अर्थ क्या है? परमेश्वर, यूहन्ना 1 अध्याय 1 वचन, अध्याय का पहली आयत में यूहन्ना रचित सुसमाचार में आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन ही परमेश्वर है। वो वचन शारीरिक धारण करते हुए पृथ्वी पे आया। वचन यानी शब्द सुनाई देता है लेकिन दिखता नहीं है। इसलिए वचन परमेश्वर को दर्शन के रूप में दिखाई दिया। वचन शारीरिक रूप में उतर कर आके दिखाई दिया है। तो यही पुराना नियम में मूसा से बात किया हुआ है। वो शारीरिक रूप में धारण होके आया है। यहोवा के दूत के रूप में वही बात किए थे। इस्राएली लोग 70 लोग उनके साथ बैठकर भोजन किए हैं। वो दर्शन उन्हीं का है, यीशु मसीह का, यहोवा का। ये अद्भुत रहस्य बाइबल में जो बताया गया है उसको हम लोग स्वीकार करना चाहिए। मूसा ने लोगों के पास जाकर वो बात बता रहा है, यहोवा लोगों के ऊपर टूट पड़ेगा कहकर यहोवा बता रहे हैं। इसलिए उस बाड़ा जो बांध के रखे हैं उसको तोड़कर अंदर नहीं आना है, संभाल के रहना, सावधान रहना कहकर बोले हैं। आप लोगों को एक बात बताऊंगा। अवस्था 20 अध्याय में दिया गया है निर्गमन। इन लोग जो यात्रा शुरू किए थे उस समय पसाह का जो त्योहार में शुरू किए थे। पसाह का त्योहार मतलब पहली महीना 15वीं तारीख को निकले हैं। इन लोग व्यवस्था को पाए हैं वो कब है उसको गिन लीजिएगा। 14 तारीख रात को पहली महीने में पस्का का त्योहार शुरू हुई थी। इसका मतलब 12 बजते ही 15 तारीख शुरू हो जाती है। ही 29 दिन और .5 29.5 और 6 दिन तक गिनती होता है। इब्रानियों के कैलेंडर के हिसाब से एक महीने को 29 तारीख .5 और 6 दिन कहकर गिनते हैं। वैसे अगर हम देखेंगे तो 50वीं तारीख को, 50वीं दिन, ये जो दिया गया है व्यवस्था 50 तारीख को, 50 तारीख मतलब 50वीं दिन, पेंतकोस्त के त्योहार। 50वीं दिन का मतलब यह है कि पेंतकोस्त, इसका से त्योहार से लेकर पेंतकोस्त त्योहार तक 50 दिन है। वो लोग यात्रा शुरू करके 50वीं दिन तक यहाँ आए थे। पहली महीना 15वीं तारीख से लेकर तीसरी महीना पहली तारीख को लेकर 45 दिन है। परमेश्वर जो दर्शन दिए थे वो उस दिन तक, और उसके बाद 3 दिन उनका तैयारी का दिन था। उसके तीसरा दिन परमेश्वर ने उतर कर आया। इसलिए 50वें दिन परमेश्वर ने दर्शन दिया। परमेश्वर की व्यवस्था देने के लिए उन लोगों को तैयार किया था। 20वीं अध्याय को कल ध्यान करेंगे। 19वीं अध्याय खत्म हो चुकी है। धन्यवाद। हो चुकी। इसलिए आखिरी आयत में देखेंगे तो लोग ने मूसा के ऊपर विश्वास करना प्रकट किए हैं। लोग मूसा के ऊपर विश्वास जो किए थे वो ज़्यादा देर तक नहीं है कहकर आगे अध्यायों में हम लोग बोल सकते हैं। देखकर विश्वास करने से भी अनदेख कर विश्वास करेंगे, वही विश्वासी है।
यहोवा का भय मानने का मतलब ऐगुप्त इस मिस्र के लोगों को सेना को मारे हैं तब वो लोग भय मान रहे हैं। उनके सामर्थ्य को देखकर वो लोग विश्वास नहीं कर रहे, भय नहीं मान रहे हैं। उनकी सामर्थ्य को देखकर विश्वास करना नहीं, उनके सामर्थ्य को देखकर प्रेम करना बहुत उत्तम चीज़ है। उनको देखकर डरना है इसका मतलब ये है कि वो नाश करेगा कहकर डरना नहीं। उनकी नाम को बदनाम करने का भय हम लोग पाना चाहिए, हम लोग उस भय पे रहना चाहिए। इसलिए हम लोग अपने ओर से परमेश्वर के नाम का बदनाम होगा कहकर जो भय है उसमें रहना चाहिए। लेकिन परमेश्वर हमको मार देगा कहकर डर के नाते हम लोग उसकी उपासना करके स्तुति करेंगे, उसकी दुहाई देंगे तो वो परमेश्वर को खुश नहीं देती है। इस विषय को भी आप थोड़ा ध्यान देना चाहिए। 14वीं अध्याय को समाप्त किए हैं। धन्यवाद हैं।